स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। शांति। लास्ट मिलन बाबा ने क्या कहा है, एक बहुत पावरफुल बात बोली है कि अब समय आ गया है, तुम्हारे चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बहुत प्रत्यक्ष हो गए, अभी तुम्हारे चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए, अभी वही समय है। लेकिन बाप तब प्रत्यक्ष हो ना जब हम अपने को छोड़ें, मैं को छोड़ें। मैं की लेटेस्ट माया बड़ी गंभीर हो गई है, तो शक्तियों को हमें समझना है। तो आज पहले तो विस्तार को संकीर्ण कर लिया, कल समेट भी लिया, आज क्या करना है? हाँ, आज समाना है। तो समाने की शक्ति, the power to accommodate is the ability to accept the passions, ideas, nature and desire of other। समाने की शक्ति दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की क्षमता है। और हमारे जीवन में ज्ञान में तो चलो आए, लेकिन कभी सिर्फ शक्तियां बस याद की कि ये अष्ट शक्तियां हैं, इसके अंदर कभी खोजा नहीं कि अष्ट शक्तियां तो हैं। जैसे बाबा कह देता है ना कि तुमको फरिश्ता बनना है, और हम वरदान ले लेते हैं कि फरिश्ता बनो, लेकिन एक्चुअल फरिश्ता है क्या उसके बारे में समझे ही नहीं, उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता मतलब क्या? फरिश्ता मतलब क्या? 25 दिसंबर, आपने कुछ सही बोले, 25 दिसंबर 69 की मुरली में 4 बातों में हल्का, संकल्प में हल्का, वाणी में हल्का और संबंध में हल्का, और चौथा कर्म में हल्का। अब इनके नीचे भी जाए तो और गहराई है। संकल्प में हल्का कैसे? अब ऐसा नहीं कि सेवा में है तो सारे श्रेष्ठ ही संकल्प चल रहे हैं। अभी सुना ना इंग्लिश क्लास में कि किसी कोई रूप भी कुरूप है तो उसके प्रति भी कैसे कैसे ख्यालात चल जाते हैं।
समाने की शक्ति जैसे पानी अपने आप को हर बर्तन में, जैसा बर्तन है उसी आकार में ढाल लेता है। जैसे नदी जैसा रास्ता मिलता है उसको उसी रास्ते में अपने को मोड़ लेती है, उसी आकार में अपने को संकीर्ण कर लेती है। पहाड़ पर्वत आया तो छोटा कर लिया, फिर जहां जगह मिली तो चौड़ा हो गए। वैसे ही समाने की शक्ति हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति को देखते हुए, हर वातावरण को देखते हुए उस अनुकूल ढाल लें। तो इसमें हम 8 बात देखेंगे। पहला है निंदा स्थिति में समान। चाहे निंदा हो चाहे स्थिति हो, दोनों में हमारी स्थिति हलचल में ना आए। एक बार एक सन्यासी के पास एक भगत गया और बोला कि आप तो इतनी तपस्या कर रहे, जंगल में रह रहे, तो क्यों ना एक गाय ले लो, जिसका दूध ताज़ा ताज़ा पियोगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, छोड़ दो गाय। गाय छोड़ा और अपनी शिष्य से बोला कि चलो कल से सबको ताज़ा ताज़ा दूध पिलाना। और अगले कुछ दिन बाद ही भगत आ गया, बोले मेरी गाय वापस चाहिए। बोले वो बंदी है, ले जाओ। जब उसने गाय दी थी तो गुरु ने बोला था कि चलो गाय आ गई है, ताज़ा ताज़ा दूध पियेंगे, और सब खुश हो गए शिष्य गुरु के। जब वो लेने आया तो गुरुजी ने बोला कि ले जाओ गाय आसानी से, अच्छा है इतने दिन बोझ था, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो कहने का है कि फिर बाद में जब वो ले गया गाय, तो शिष्य ने पूछा कि आप पहले दिन जब वो लाया तो आप खुश हुए, और जब गई गाय तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले जब वो लाया था तो हमने स्वीकार नहीं किया था, जब ले गया तब भी हमने स्वीकार नहीं किया। तो जब कोई चीज आ जाए तो उसकी गुण और विशेषताएं का फायदा लो, जब चली जाए तो दुखी मत हो। ऐसा ही है कि भाई जब इस ज्ञान में हम आएंगे तो दोनों चीजें का सामना तो होगा, नहीं तो अनुभव कैसे होगा आत्मा को। हम सोचे स्थिति स्थिति ही हो या निंदा ही निंदा हो, तो ज्ञान में परिपक्वता नहीं आएगी। दोनों चीज जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। क्योंकि किसान बीज बोता है और फसल अपने अनुकूल जब सारी चीजें वो करता है तो फसल तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो फल है वो उस मात्रा में नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के हवाले छोड़ दे उस पेड़ को, तो उसमें फल भी होता है, सब होता है। क्योंकि उसने तूफानों को और सारी चीजों को झेला है, और तूफान ही मजबूत बनाते हैं। आत्मा में शक्ति, हम काम कहते हैं, मतलब काम विकार जो है कि काम, वास्तव में काम एक शक्ति है। अगर उसको उपयोग किया तो बाबा क्या कहता है, डायवर्शन करता है। बाबा ये नहीं कहता है कि काम की शक्ति को मारो, काम को परिवर्तन करना है। जो एक भोगी होता है वो क्या करता है, अपनी जो वासना है, जो प्योर एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स एनर्जी है, उस पावर को बाहर निकाल के, जब वो शरीर से बाहर निकलती है तो संकल्प शून्य हो जाते हैं और उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। लेकिन वो वही चीज का अनुभव जब योगी ऊर्ध्वगामी उस ऊर्जा को बना देता है, तो वो ऊर्जा मस्तिष्क में, मतलब जब चाहे वो उस ऊर्जा को, उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर सकता है। तो एक योगी जो है वो उस ऊर्जा का अनुभव 24 घंटे कर सकता है, लेकिन उसमें नुकसान नहीं है, उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। एक भोगी है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है। दोनों में सुख है, लेकिन उसमें क्षणभंगुर है, इसमें अतीन्द्रिय है। तो कारण यही है कि ऊर्जा का डायवर्शन सही तरीके से नहीं किया गया, इसके कारण दुख होता है बाद में। तो ऐसे ही निंदा स्थिति में हमें समान रहना है। पहला समाना है,
कभी कभी दोनों चीजों को भी समाना है। कभी कभी स्तुति का तो गुड़ खा लेते हैं, महिमा का दूध पी लेते हैं, लेकिन निंदा का गोबर कौन खाएगा, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए अगर जो स्तुति को स्वीकार करेगा तो निंदा को ऑटोमेटिक स्वीकार करना पड़ेगा, ये तो है। तो बाबा ने कहा कि अभी इस कलयुगी संसार में न किसी की निंदा लो न स्तुति लो, कुछ नहीं चाहिए किसी से। दूसरा, सुख दुख। इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में 3 प्रकार की आत्माएं आई। एक दुनिया में जिनको दुख था तो वो भगवान के बन गए, जिन्होंने सुख दुख को बहुत देखा, जिन दुखी प्रताड़ित की गई या जो भी परेशान दुनिया वालों से, तो इस ज्ञान में आ गए दुख के कारण। और एक है अति सुख भी हुआ, सारी चीजें देख ली दुनिया की, विकारों का सुख लिया जिसने, और पता चला कि विकारों से सुख है ही नहीं, क्षणभंगुर है, और वो भी ज्ञान में आ गए। एक वो आत्मा है जिन्होंने सुख भी देखा दुख भी देखा। एक जो है सुखी सुख देखा, तो उससे भी वो ज्यादा अतिवर्ज थे। तो बाबा ने कहा ना सुख में ज्यादा खुश रहो। जिज्ञासु ज्यादा आ रहे थे पहले, लॉकडाउन नहीं था, सेंटर में हरियाली थी सारी चीजों की। अभी जिज्ञासु कोई है नहीं, अभी खाली हो गया, तभी कहीं कहीं मायूसी दुखी हो जाते कि कैसे चलेगा क्या चलेगा। तो हर चीज देखना पड़ेगा। चारवाक कहता है ना, बाबा याद करता है, चारवाक सबसे बड़ा भले नास्तिक हुआ है दुनिया में, कई लोगों ने सबसे बड़े आस्तिकों को नास्तिक ही समझा है। यदा जीवते सुख जीवते ऋण त्यक्त्वा घृत पीवते, ये चारवाक कहता था। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। मुर्दे को कौन न देखा है शमशान घाट से लौटते। तो वास्तव में चारवाक तो नास्तिक था। अगर हम आस्तिक हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा क्या कहता है, बच्चे जब तक संगम में हो गए तुम खुशी खुशी जियो। क्या दुख है और क्या निंदा और क्या गिलानी और क्या सुख और दुख, क्या क्षणभंगुर की चीजों में कहाँ अल्पकाल का सुख है। हर चीज तो देख लिया दुनिया में, किसी चीज से सुख है ही नहीं। आज का वरदान में बाबा ने कहा कि अगर हीरो ऐसे ही पाठ बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे, हाँ, साधारण पाठ। तो जो पाठ हमको मिला है उसको अच्छे से बजाना है, और जो होमवर्क मिला है टॉपिक के अंदर ही रहना है। तो दूसरा है सुख दुख, और तीसरा दो शब्द वाले बताओ आप, जय पराजय। इस मार्ग में कभी कभी जीत भी होगी हार भी होगी, और हार ही हमारे अहंकार को तोड़ेगी। हार इसलिए जरूरी है। कभी कभी अहंकार, हर ज्ञान का तो बहुत जल्दी आता है अहंकार, कि 2-4 लोगों को समझा दिया, थोड़ा अच्छी पॉइंटें याद होने लगी, सब कुछ होने लगा, तो एक अहंकार आ जाता है। और विकारों को जीतने का भी एक अहंकार आ जाता है। इसलिए विकार भी बाद बीच बीच में आके तुमको टेस्ट करेंगे। और जब इस ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में थोड़े अंग जाते हैं, कुछ चीज़ें सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम, जब हमसे कुछ गलतियां होती हैं इस ज्ञान या श्रीमत के विरुद्ध, तो हमें उस ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख से ज़्यादा उस जो गलती होती है उसमें दुख में ज़्यादा, जो पुरुषार्थी आत्मा है वो छोटी सी गलती से भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, और उसी दुख को लंबे समय तक झेलते रहते हैं। तो इसके लिए जो है सबका एक ही मूल सार है, साक्षी होके, होश में, अटेंशन। आज वरदान में बोला बाबा ने, अटेंशन रखो, अवेयरनेस के साथ। और लास्ट मुरली भी थी अभी लास्ट संडे की, सारे ज्ञान का सार है स्मृति। और ये
बाबा देखो इतना लंबा चौड़ा घुमाता है, ये 7 अष्ट शक्तियाँ है ना, 7 गुण, 36 गुण, क्या क्या सारी चीजें, और सबका सार क्या है? फिर लास्ट में बाबा ये कि कह देता है कि स्मृति। एक्चुअल में हम होश में, अगर जब कोई चीज होश में करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे फास्टिंग, एक्चुअल भक्ति मार्ग में भी लोगों ने की फास्टिंग, ऐसा नहीं है, और नौदा भक्ति में तो और कठिन तरीके से की फास्टिंग, लेकिन तब बेहोशी में की। अभी इस ज्ञान में आने के बाद, जैसे इतने 9 दिन वो चली थी भट्टी, तो कई लोगों के, ऐसे हजारों लोगों के अनुभव हैं कि खाने का आनंद तो आज तक नहीं लिया, लेकिन जब उपवास किया जो खाने का आनंद तब लिया, ऐसा आज तक नहीं लिया था। बोले जब 3-3 बार खा रहे थे तब खाने का आनंद नहीं था, लेकिन अब एक ही बार खा रहे हैं और नहीं भी खा रहे हैं तब भी खाने का आनंद आता है। तो वास्तव में हर चीज, जैसे उस समय ज्ञान की अलग प्रकार से जरूरत थी, और जब दादियों के समय, कहते हैं कि दादियों ने ऐसा तो किया नहीं, लेकिन दादियों ने किया, लेकिन उस समय दादियों को पता नहीं था। बाबा लेकिन हर चीज जान रहे थे, है ना। बैगरी पाठ कहो, चाहे मजबूरी से ही करो, लेकिन हुआ तो ना। दादी का अनुभव है, दादी प्रकाश मणि जी एक कमरे में 7 दिन तक रहे। उस कमरे में बाहर, मतलब ऐसा हर किसी को कराया गया, बाबा ने सबको दिया टेस्ट कि 7 दिन तक आपको फल में ही रहना है। ऐसे प्रैक्टिस कराए गए हैं, बाबा ने खुद कराए हैं। और कई आत्माएं इस ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण के भेष में ही आएगा, जो माया है ना वो ब्राह्मण ही के भेष में आएगी। तो कई कहते हैं ये क्या चल रहा है तुम्हारा, ये तो ज्ञान के विरुद्ध है सब। और उसमें कई ब्राह्मण आत्माएं वो भी हो जाती है, दुखी भी हो जाती है। तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि जब कोई चीज आप करना चाहो और कोई उस चीज को रोकना चाहे तो वो चीज और फोर्स से होती है, इसलिए वो भी जरूरी है। तो जब पुरुषार्थी मार्ग में हम चलते हैं और कुछ नवीनता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही अमृत वेला, वही मुरली, वही उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें नवीनता हमको ही करनी पड़ेगी। और शिकायत क्या करते हैं कि ये टीचर ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा करते हैं, सीधा सीधा नहीं सुनाते। एक्चुअल दोष हमारा है कि हमें खोज करनी है हमेशा। दूसरा तो हमें चबा के देगा नहीं ना भोजन, और दूसरा चबा के दे भी दे तो क्या आप खाओगे उसको? तो हमें अपना भोजन खुद निर्माण करना है। हमें कैसी पॉइंट पावरफुल और एनर्जेटिक रखती है वो पॉइंट हमको ढूंढनी है। वो हमें क्रिएटिविटी बढ़ानी है कि बाबा के शब्दों को हम कैसे अंदर डालें, क्योंकि तरीके अभी जोक्स कहो, इतनी स्पीचें लोग करते हैं, जोक्स हैं और कहानी है, किस्से हैं, क्यों सुनाए जाते हैं? क्योंकि मन इतना शैतान है। अभी आप इधर बैठे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया होगा। कईयों का तो आज गुरुवार है ना, तो डाइनिंग में उधर घुमाया होगा, भंडारे में, आज भूख क्या है। तो बैठे इधर हैं, लेकिन मन भागना चाहता है। और सारी यात्रा, ये सारा ज्ञान है जो हमारे मन को स्थिर करने का है। और सारा अभ्यास कहो या जो भी कहो, जो पुरुषार्थ कहो, है ना, ये सारा हमारे मन को स्थिर करने की चीजें हैं। अब वो तरीके कोई भी हों, अब चाहे इस समय कई लोग और भी चीजें करते हैं मधुबन में, हर कोई तो इधर आता नहीं, लेकिन इस समय अगर आप इधर बैठे हो तो इसी ख्याल में बैठे हो कि मुझे कुछ मिलेगा। और शायद पता नहीं सुनाने वाला क्या सुना रहा है, लेकिन जो उसको जो चाहिए, अगर वो उस भावना उसकी बहुत ऊंची रहती है तो उसको वो चीज मिल ही जाती है। भले साधारण से साधारण व्यक्ति, हमने इतने दिन इधर पे अनुभव किया है, पर्सनल अनुभव है कि इधर बैठने के बाद चाहे कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, कुछ न कुछ ऐसे शब्द आपको जरूर सुनाएगी जो दिन भर आपको क्रांति घटित होगी।
मतलब ज्वाला जो प्रज्वलित है ना, जो जगदीश भाई हमेशा कहते थे कि गाड़ी रुके ना, खड़ी ना हो, भले धक्का दे के चल रही है, चलती रहे। तो वो दो धक्का है ना, वो दिनचर्या में गुम हो जाता है। हम 1 घंटे के पुरुषार्थ को यूज करना है 23 घंटे। 23 घंटे हमें अवेयरनेस में रहना है। तो शायद ये 1 घंटा इतना पावरफुल होता है। अमृत वेले के बाद जो हमारी मस्तिष्क की भूमि है ना, वो फर्टिलाइजर हो जाती है। उसमें जो भी बीज डालोगे वो अंकुरित होगा ही होगा। इसलिए अमृत वेले के बाद का महत्व ज्ञान चिंतन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय मतलब अमृत वेले के बाद का जो समय होता है वो बहुत गोल्डन चांस है। कहते हैं ना कि जब किसान एक भूमि को फर्टिलाइज करता है तो पहले उसमें पानी डालता है, नाजुक बनाता है, लेकिन अगले दिन ही अगर बीज नहीं बोया तो वो भूमि ठोस हो जाती है, और उसके बाद अगर बीज बोएगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही है हमारे कि अमृत वेले के बाद आप मूल्य पढ़ो और दिन भर 10 बार पढ़ लो, अमृत वेले नहीं पढ़ो तो एक बार पढ़ी हुई मूल्य कितनी पावरफुल होती है। और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किया आज है, आपको याद भले नहीं रहे लेकिन वो आपके ब्लड में समा जाती है। तो ये अमृत वेले के महत्व को दुनिया वालों ने भी बहुत महत्व दिया है। उनको पता नहीं है अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन उसके महत्व को हर व्यक्ति ने, जो सफल, आप किसी भी सफल दुनिया में सफल व्यक्ति की जीवन कहानी पढ़ लो, उसने अमृत वेले ही सारी चीजें की। अध्ययन हो चाहे कुछ हो, प्लान हो, एक बिजनेसमैन भी प्लानिंग अमृत वेले ही करता है, और वो तो इसी ख्याल में सोता है, उसको हमेशा ख्याल रहता है अपने कारोबार का। तो ये है जय पराजय, लाभ हानि। इस मार्ग में चलते चलते लाभ भी होगा, हानि भी होगी, है ना। कभी कभी स्थूल रूप से भी हानि हो जाती है, लाभ भी होगा, लेकिन हर चीज को समाते जाना है। समाने की शक्ति इतनी पावरफुल है जो आपको ऐसा नहीं कि फल ना मिले, समाने से ही हमको बहुत फल मिलेगा। शुरू में एक बार बिजनेस स्टार्ट किया था तो लोन पे थे, हम लोन पे थे, तो ऐसे ही अभी हमको लोगों की भी जरूरत है, तो कम पेमेंट वाले, ऐसे ही जो जिनको कुछ आता जाता नहीं है, तो कम पैसे में जो काम करते थे उनको लिया। तो मतलब थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था भाई, तो उसको जो टॉप अप वाउचर होते हैं ना, वो मार्केट में डालने का दिया कि सबको डाल के देना। तो करीबन वो 20-30 हजार के थे उसके पास। साइकिल से जाता था, पीछे कैरी बैग में दबा के जा रहा था, किसी ने चोरी कर लिए। और जब वो आके हमको बताया, और हम तो लोन पे थे, एक एक पैसा बहुत मूल्यवान था उस समय, तो उसने आके बताया कि ऐसा हुआ कि ना 30 हजार के जो है ना वाउचर वो किसी ने निकाल लिए। अभी हमने कहा कि क्या करें, इसको पीछे रखे जाते कि वाउचर कुछ, लेकिन बोला नहीं। बाबा का ज्ञान थोड़ा स्मृति में आया कि देखो जो हो गया हो गया, बीत गया बीत गया। अभी न इसमें भगवान का दोष न भगवती का दोष, न इस बेचारे व्यक्ति का दोष, संभाले ना। लेकिन कुछ उसको नहीं बोला, क्योंकि हमारे साथ भी एक ऐसी परिस्थिति हुई थी इससे पहले कि हम किसी दुकान में काम करते थे बचपन में। तो हमारे हाथ ना उनके इधर चेयर ना टूट गई, बहुत महंगी चेयर थी, कॉस्टली। और हमने कहा आज तो भयंकर हो जाएगा, अब मालिक आएगा तो बहुत डांट लगाएगा। हमारी तो पेमेंट ही जितनी पेमेंट है, अगर 10 महीने की भी काट देंगे तो पूरा चेयर का हो जाएगा हिसाब। तो हमने कहा फिर भी बता देने का है। एक ये भी था कि नहीं भी बताएं तो चलेगा। किसी ने तोड़ दी, कोई कस्टमर आया उसने तोड़ दी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, सत्य तो बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 महीने की पेमेंट से क्या, सत्य से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो उसको जैसे ही वो आया तो हमने बोला कि देखो भैया ऐसा हुआ है कि हमारे हाथ ना चेयर टूट गई।
तो उसने नॉर्मल बोला कोई बात नहीं, चेयर ही तो है, टूट गई तो क्या है, दूसरी आ जाएगी। लेकिन इतना हाथ में बोल के ये कैसे कह दिया। उस दिन के बाद से मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ गया, और जो जिम्मेवारी थी मतलब वो दुकान ऐसा लगते था कि हमारी हो गई अब। और हर चीज अब ना टाइम देखते थे ना कुछ, जब भी बुलाते थे चले जाते थे, और नहीं भी कहते थे तो फिर हम ही संभालते थे बहुत दिनों तक। वो बाहर गए, घूमने गए, कभी घूमा नहीं था 10-20 सालों में, वो अकेले चलाते थे, फिर हमारी भरोसे सारा छोड़ के चले गए। और ऐसा लगा कि विश्वास करने से बढ़ता है और ये जरूरी है। तो वो अनुभव हमको याद आया कि उसने हमको डांटा नहीं था, हमारी वफादारी उसके प्रति बढ़ गई। ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ हुआ, उसको हमने डांटा नहीं तो वो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि में रात को गया। हमने कहा कोई टेंशन नहीं लेने का, बाउचर है, आज है कल जाएगा। उसको भी पता था कि स्थिति डाउन है। तो वो रात भर सोया नहीं जाके, और रात भर वो सोया नहीं, और अगली दिन सोए जल्दी आ गया। पहले तो 10 बजे आता था, हम 2 घंटे पहले ही दुकान खोल के सारी चीजें करते थे। तो 2 घंटे मतलब साथ में आना, और हमारा जो काम है बोले आज से मैं करूंगा सारी चीजें अभी। तो उसके मतलब जीवन में बहुत हमने देखा, बहुत सहयोग किया अपनी शक्ति के अनुसार, और बहुत कुछ हुआ उसके बाद। ऐसे ही एक बार, समय कम है बस 2 मिनट और, एक बार हुआ कि एक गांव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था, तो दूर दूर हमको जाने पड़ते थे पैसे लेने लोगों से, साथ में किसी को ले जाते थे। तो एक भाई को भेजा, तो हम भी साथ में थे। तो हम मार्केट में कैनोपी के नीचे खड़े हुए थे, एक्टिविटी चलती थी। तो उसको बोला कि जाओ किसी से पैसे लेने थे, रिटेल पे जो होता है ना, तो उससे पैसे लेने गया। तो उस समय नए नए 2000 का नोट आया था, उससे 2000 लेने थे। तो उसने 2000 का नोट लिया उधर से और अपने पॉकेट में डाला, लेकिन पता नहीं पॉकेट से कहाँ चला गया। और एक्चुअल जो टेलीकॉम में होता है ना, जब 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब कहीं 20,000 रुपये का वो होता है ना, मार्जिन बहुत नॉमिनल होता है, बहुत कम होता है, बहुत माइनर मार्जिन पर काम होता है। मतलब 2000 रुपये गिर जाना मतलब कम से कम 4 लाख या 2 लाख का जब आप व्यापार करोगे तब उसका कवर होगा। तो उसके हाथ भी गिर गए 2000 रुपये। तो आके फिर से बताया, अभी शौक पे शौक, ये वो कहानी वो बाउचर दूसरे के हाथ से गए, ये दूसरे के हाथ से हुआ, 2000 रुपये गिरे। तभी तो झटका तो लगेगा, क्योंकि हम लोन पे थे, हर महीने हमारी EMI भी थी बहुत सारी, और बिजनेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत सारी, टेलीकॉम कंपनी का एक साथ रहना बहुत थोड़ा, और अकेले, और जो सारे अपॉइंट किए वो बाहर के, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। ये थी कि जान का पूरा दाव पे लगा था सारा अस्तित्व। लेकिन बाबा के भरोसे या कहो आर्थिक परिस्थितियों ने धक्का मार के वो किया, तो फिर भी उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको सैलरी हम 2000 देते थे उस भाई को, और 2000 गिरा दिया, ठीक है अब क्या काटेंगे उसकी सैलरी से। लेकिन वो आया और बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, गिर गया पैसा। तो हम बोले चलो उठाओ समेटो चलें वापस। घर गए, बोले आराम से, टेंशन नहीं लेना, 2000 ही रुपये है। लेकिन अंदर से चल रहा था धड़कन, बाबा 2000 रुपये गिर गया। लेकिन कुछ नहीं, हमने कहा समाना है अभी, हर चीज कुछ ना कुछ देती है। अगले दिन वो आया 1000 रुपये लेके हमारे पास, और बोला देखो मेरे हाथ गलती हुई है ना, 1000 आप ले लो। हमने वो पैसे उठाए, उसको वापस किया। हमने कहा होती रहती हैं गलतियाँ, आपने जानबूझ के नहीं की है, आप रखो, आपको हम 2000 रुपये देते हैं और आप 1000 दे रहे हो, और आप कैसे चलेगा आपका, है ना। तो फिर भी वो कहता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रख लो। तो हमने नहीं लिया, हमने कहा अच्छा ठीक है, आप देने मदद ही चाहते हो ना, आप पैसे ये रखो, लेकिन आप काम करके चुका देना,
थोड़ा काम आप जिम्मेवारी से करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। उसके बाद हमने उसको सौंप दिया सारा, उसको भी संभाल लिया। लेकिन समाना हर जगह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद से उसने क्या किया, न दिन देखा न रात देखा, रात दिन एक कर दी उसने। और हमें नहीं पता कि उसने ऐसे ऐसे प्लान बनाए कि पूरा रिसर्च किया रात भर। उसी रात उसने सारे गांव का डेटा इकट्ठा किया, कितने टावर बाकी हैं इस एरिया में, हमारे एरिया में कितने गांव। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम थे, लेकिन हमको इतना पता नहीं था। उसने सारा प्लानिंग की रात भर कि इतने एरिया हैं, इतना एरिया में कब कितने समय लगेगा कवर करने में, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा एरिया हमारे उसमें आता है सर्कल में। और सब गांव गांव जाके, घर घर जाके हम अपना बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। मतलब जो सिम कार्ड एक्टिवेशन है उस स्कीम को बांटें। और उसके बाद से उसने अपनी प्लानिंग से, हमें याद है कि यहाँ आने के पहले हमने लास्ट जो पेमेंट उसको की थी 35,000, और उसने स्टार्टिंग में उसको हम 500 रुपये देते थे। तो ऐसा जब हम व्यक्ति को एक साधारण ये अनुभव, एक आत्मक्रांति ला दिया कि जब एक इतनी सी चीज संभाली तो ये चीजें घट गई। अब भगवान स्वयं परमात्मा कह रहा है कि तुम हर चीज को संभालो। कोई दुख देता है, कोई परेशान करता है, कोई कुछ करता है, कोई कैसी परिस्थिति आती है, हर किसी को संभालो। और इधर तो स्वयं परमात्मा वादा करता है, सुप्रीम अथॉरिटी। तो अनुभव के कई एंगल से अगर देखें तो वास्तव में अनुभव बहुत एक खजाना, जैसे बाबा ने वो खजाने गिनाए ना, 9 खजाने हैं, जो प्योरिटी खजाना है, वो शक्तियां, वो सारी अपने में खजाने हैं। ऐसे ही एक अनुभव अमूल्य खजाना है। और खास कर संगम योग में जब परमात्मा आए, बाबा कैसा रूहानी प्यार देखो। अगर अभी लास्ट मूल्य में बाबा इतनी ज्ञान की महिमा की, मधुबन निवासियों को 2 बार खड़े किया, सारी महिमा की, कितना गदगद किया। और जब जाते समय बाबा ओम शांति, अच्छा ओम शांति, कितनी फटाफट। अभी तो हमारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी है। बाबा देखो 1 घंटा भी बैठने में ना सोचते हैं लोग, 1 घंटा बाबा आए और उनके दिमाग में बाबा कब जाए, ये खीर कब खाएं, ये ख्याल में घूमता रहता है। इतना हो गया। और वो समय याद करो, अब जब 16-16 घंटे लोग मिलन करते थे, वो समय डायमंड हॉल की याद करो कि 2 बजे थे, लाइन में खड़े होते थे, गेट कब खुले और हम बैठे। वो समय भी था, क्या प्यार था। और आज परिवर्तन हो गया। इस समय परिवर्तन होगा, क्योंकि नई आत्माओं को सिर्फ प्यार ही चाहिए। अभी उसी मुरली में अगर आप देखें तो मधुबन निवासियों की तो बहुत महिमा की है, लेकिन बाद में क्या बोला है वो शायद कट कर दिया गया है। लेकिन हमें सारी स्टडी करनी है, पुरानी मुरली ही स्टडी करनी है। वो नए बच्चों के लिए, नए के लिए सिर्फ पालना चाहिए उनको, क्योंकि प्यासी हैं वो। लेकिन पुरान हमें गहराई चाहिए, हमें सूक्ष्मता में जाना, तब तो हम परोसेंगे। भूखा, जो भूखा है खुद ही, वो दूसरे को बांट सकता है क्या? नहीं बांट सकता। पहले अपना पेट भरना पड़ेगा ना। तो उसी मुरली में बाबा ने निवासियों और सीनियर भाइयों को कुछ विशेष बात बोली जो हमें समझना है। आपस में मिलकर मधुबन वालों को बोला है, मधुबन वालों को नहीं बोला, मतलब सबको बोला है, सबके लिए। और ये अभी ये ख्याल भी हमें निकाल देना है, मैं सेंटर का, मैं इधर का, मैं उधर का। मैं एक भगवान का बच्चा हूं, मैं जिधर भी हूं वही मधुबन है। इसी शरीर को मधुबन समझ लो। और इधर आत्मा बैठी है ना, यही बाबा की कुटिया है, बस यही बाबा। अभी तो ढूंढने का नहीं बाबा को, सर्वव्यापी कह दो बाबा। बाबा इधर भी घुसा है, सबके अंदर बाबा है। सर्वव्यापी की परिभाषा कुछ और, दुनिया वालों के हिसाब से कुछ और है, और बाबा अपने हिसाब से बना लो उसको, उसी को सर्वव्यापी कर लो। तो बाबा ने उसमें कहा है, एक ही लाइन उसकी देखते हैं कि उसमें कहा कि काम काम नहीं करो,
ज्ञान का भी प्लान बनाना है। सेवा में इतने बिजी हो गए हैं कि जो मूल तत्व था वो ही भूल गया है। सेवा सेवा सेवा, और सेवा हमें ना बिजी रख के हम ना अपने विकारों को ना दमन कर दिए हैं। एक्चुअल विकार अभी हमारे अंदर ना खत्म नहीं हुए हैं, दबे पड़े हैं, लेकिन जब उनको फ्री टाइम मिलता है तब वो खुद निकलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सबको समाते जाना है। और कोई भी हो, ज्ञान की एक पॉइंट ही, ज्ञान की माल तो बहुत है, किस किस को करेंगे। तो हर चीज को आप लोग भी समा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। समय के बाद भी समाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन इस मार्ग में बाधाएं आएंगी, पुरुषार्थ करते करते भी बाधाएं आएंगी, आत्माएं रोकेंगी, टोकेंगी, बहुत कुछ होगा आपको, लेकिन हमें मार्ग निकालते जाना है। दो नदियां एक साथ निकली, एक के दोनों जा रही थी तो पहाड़ बीच में आया। एक नदी बोलती है मैं बस इतना ही, पहाड़ आ गया, इधर ही रुक जाती हूँ, एक स्थिर हो गई, दूसरी नदी आगे बढ़ती रही। जंगल आया, कांटों को उसको भी चीर के निकल गई, और एक दिन सागर में मिल गई, सारी परिस्थितियों को पार करके। और एक जो पहाड़ को देख के रुक गई, वो तालाब बन गई और उसका पानी सड़ गया। तो इस मार्ग में भी रोकने की बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन हमें अंत में कविता है, रुकना नहीं है, तुम झुकना नहीं कभी भी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। आज बाबा ने कहा मौत से हिचकना नहीं है। धारणा के लिए सेकंड पॉइंट, मौत से हिचकना नहीं है। बैठ जाओ 8 घंटे के लिए, अभ्यास करके देखो। बाबा ने कहा 8 घंटे, एक दिन अभ्यास करके देखो। भले हम कहते हैं सन्यासी दुनिया की आत्मा है, बुद्ध ने जब प्रण कर लिया कि जब तक बिल्कुल सत्य को न जान लूं उठूंगा नहीं, उसी दिन उसने सत्य को जाना, क्योंकि प्रण कर लिया। भगवान भी, उसका भी सिंहासन डोल जाए कि बच्चा जिद्दी है। बैठ जाओ बाबा कमरे में, जब तक बिल्कुल इस ज्ञान के सत्य को न जान लूं, जब तक मैं परमात्मा की साक्षात्कार न कर लूं आत्मा का, तब तक हिलूंगा नहीं। बाबा भी बड़बड़ा के आ जाए तुरंत, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं ही ज्वाला हूं, मैं ही हूं ज्वालामुखी, मैं ही हूं योगी, मैं ही हूं आत्म क्रांति करने वाला। अभी इनोग्रेशन हुआ है नक्की के पास महात्मा गांधी की मूर्ति का, उसमें डायरी में एक शब्द लिखा है, उनके बाजू में एक डायरी बनी हुई है कि जीवन में क्रांति एक विचार और एक ही व्यक्ति लाता है, लेकिन जब वो क्रांति के पथ पे चलता है तो अकेला होता है, लेकिन जब वो जीवन में क्रांति हो जाती है तो तब पूरा विश्व उसके सहयोग में होता है। तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है ना। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। करो कितनी करना है, कितना टांग खींचोगे। हम भी हनुमान की औलाद हैं, टांग को बढ़ा देंगे, उसने पूंछ बढ़ाई थी। शिव की औलाद हैं हम। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ,
अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये कहानी है, मतलब जीवन में हमें ढूंढने, ऐसी भी एक समय आएगा, मायूसता आएगी, दिल शिकस्त होंगे और समय भी कम है। वास्तव में संगम युग की बात कर रहे हैं, ये तो समय आता जाता रहेगा, वास्तव में समय कम है। सी नो अदर, अब हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, खास कर ऐसी आत्माओं को देखने की जरूरत नहीं है जो स्थिरता, हमें रुकने वाली नदियों को नहीं देखनी है, जो तालाब बन गए उन लोगों को नहीं फॉलो करना है, जो सागर से मिलने की जिनने उम्मीद रखी है उस मुहिम में हमको शामिल हो जाना है। गांव में हमेशा कहते, बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि गौ का सिर्फ पूंछ पकड़ लो तो पार हो जाओगे। कई इंटेलिजेंट लोग थे गांव में, तो उसने भैंस की पूंछ पकड़ ली और भैंस ने डुबा दिया, क्योंकि उसने बाहरी आकार को देखा कि भैंस तो मोटी है, गाय तो दुबली पतली है, इसलिए बाहरी चीजों में नहीं जाना है, आंतरिक देखना है। अच्छा, ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी
जगा ले